तो आज की यात्रा होगी नई दिल्ली से बिहार की तरफ और ट्रेन है ट्रेन नंबर 12556 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। थोड़ा सा ड्राइव है जो थोड़ी सी दांत इस ट्रेन में जर्नी करने का बहुत पहले मेरा मन था, लेकिन कई बार टिकट मैंने की पर वो टिकट कंफर्म हो नहीं पाई, या फिर तत्काल में कोशिश की, तत्काल में टिकट मिल नहीं पाई और कभी कभी मुझे अपनी जर्नी जो है वो कैंसिल करनी पड़ी थी। पर आज आखिरकार फाइनली इस ट्रेन में मैं बिल्कुल एंड टू एंड यात्रा कर रहा हूँ नई दिल्ली से दरभंगा के बीच में। और बिल्कुल आज भी टिकट नहीं मिलती मुझे, तत्काल ट्राई किया था पर नहीं हुई, लेकिन फर्स्ट एसी में मैंने पहले से टिकट जो है वो डाल दिया था। अराउंड एक वेटिंग थी और वो वेटिंग जो है आराम से कन्फर्म हो गई। यूँ तो न जाने कितने सारे संपर्क क्रांति मैंने यात्रा की होगी, लेकिन ये जो संपर्क क्रांति है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। सीधे सीधे ये नई दिल्ली को बिहार से जोड़ती है और बिल्कुल बिहार जाने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल पहली पसंद है। तो कुछ ऐसा है, फर्स्ट क्लास का इंटीरियर बिल्कुल नॉर्मल सा है और कुछ स्पेशल जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ना पेंटिंग्स है ना कुछ है, तो बिल्कुल सिंपल सा इंटीरियर है। फिलहाल तो अभी ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है, डिपार्चर देखते हैं, उसके बाद आपको तसल्ली से इंटीरियर दिखाऊँगा। तो अपने तय वक्त से करीब 2 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हुआ है। लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। इस ट्रेन का किराया जो है ना वाकई डायनेमिक में बहुत ज़्यादा लगता है, तो पता नहीं कौन में ट्रैवल करता है। और इस वक्त भी नई दिल्ली में बैक टू बैक अराइवल है और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है। सचखंड एक्सप्रेस। चलिए सबसे पहले तो आपको इंटीरियर जो है वो दिखाते हैं। तो शुरुआत करें अगर इस कॉरिडोर से, तो देखो बिल्कुल सिंपल क्लीन है, कुछ भी यहाँ पेंटिंग वेंटिंग जो है कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो बिल्कुल क्लीन यहाँ पे सब कुछ है। और हमारा कूप जो है कुछ ऐसा है, ये बिल्कुल क्लीन, कोई यहाँ पे पेंटिंग से कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे नॉर्मल फर्स्ट क्लास होता है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल फर्स्ट क्लास होता है बिल्कुल वैसे ही है ये। बाकी हाँ, ये जो कंबल मिलता है ये थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि थोड़ा ब्राउन जो है वो होता है, कहीं कहीं हल्का सा ब्लू होता है, पर ये थोड़ा सा पिंकिश है, उस पर थोड़ा फूल पत्ती जो है वो बने हुए हैं, तो ये थोड़ा सा अलग है। बाकी कुछ अलग नहीं है, इसमें सब कुछ सेम है। तो ये रहा इंटीरियर फर्स्ट क्लास का कूप का। अच्छी बात है, कूप जो है वो हमें अलॉट हो गया। और जैसे ही ट्रेन का दिल्ली से डिपार्चर हुआ वैसे ही बारिश शुरू हो गई और फिलहाल अभी हम यमुना नदी को क्रॉस कर रहे हैं। पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। और सामने से आ रही है डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। इस वक्त दोपहर में एक ही राजधानी दिल्ली पहुंचती है और वो ये है। और फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो उस तरफ अमृत भारत एक्सप्रेस के जो लोकोमोटिव है वो वहाँ पे दिख रहा है। और ये क्या, यहाँ पे तो एरोडायनामिक वेब 7 जो है वो दिख रहा है। कमाल है, मतलब क्या खूबसूरत लग रहा है ये लोकोमोटिव। गाज़ियाबाद के पास सुना था ये है, लेकिन बहुत रेयरली ये दिखता है और बिल्कुल देख कर काफ़ी अच्छा लगा इसको। और गाज़ियाबाद जंक्शन से मेरठ सिटी और मुरादाबाद की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। तो ये देखिए ट्रेन कंटिन्यूअस 130 की रफ्तार में चल रही है। हालांकि ट्रेन अभी 20 मिनट लेट चल रही है, लेकिन फिर भी अभी देखो रफ्तार ट्रेन पकड़ी 130 की रफ्तार में चल रही है और बिल्कुल यही इसकी मैक्स परमिसिबल स्पीड है। और चलते हैं बाहर, अभी खुर्जा जो है वो स्किप होने वाला है, उसके बाद अलीगढ़ स्किप जो है वो होगा। तो बहुत सारे स्किप जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इसी रफ्तार में। बाकी एक चीज़ ये है कि महाबोधि एक्सप्रेस का अलीगढ़ में हॉल्ट है, हमारा हॉल्ट कहीं नहीं है, सीधा कानपुर है। तो शायद से हो सकता है कि
वहाँ पे हम महाबोधि एक्सप्रेस को ओवरटेक कर लें। किस केस में होगा कि हल्का सा 20 मिनट लेट चल रही है, हम लोग भी 17-15 मिनट लेट चल रहे हैं, हम भी लेट चल रहे हैं। तो विल सी, ये थोड़ा सा सस्पेंस होगा कि ओवरटेक होगा कि नहीं होगा, देखने वाली बात। ठीक है, मतलब आपसे हमने बता दिया कि ऐसा ना हो कि अचानक से ओवरटेक दिखा दी ओवरटेक हो गया, नहीं, मतलब आपको बता दिया कि शायद हो सकता है, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिर जर्नी जो है वो चल रही है चलेगी। और अभी फ़िलहाल खुर्जा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम। बाकी ये देखा आपने खुर्जा का स्किप, और इसके बाद अब सीधा अलीगढ़ जो है वो हम स्किप करने वाले हैं और देखते हैं कि महाबोधि का क्या सीन है, मतलब वहाँ पे वो रहती है या फिर वो निकल जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी हाँ, श्रेयांश भाई ऑलरेडी इस ट्रेन में सफ़र कर चुके हैं, वो भी फर्स्ट क्लास में, और बता रहे थे कि इसका खाना जो है बहुत ही बढ़िया होता है ट्रेन का। अच्छा था, हम लोग लास्ट टाइम ट्राई किए थे तो आवाज़ अब क्या ही नहीं लगता, खाना ख़राब था। नहीं, खाना लास्ट टाइम मतलब हम लोगों ने ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा लगा था, तो देखते हैं आज भी लेंगे और आज भी रिव्यू करते हैं। बिल्कुल, मतलब इस ट्रेन का खाना जो रिव्यू करते हुए चलेंगे। अब एक खाना जो वो लेते हैं हम लोग, देखते हैं सही में टेस्ट जो है वो उस टाइप का है या फिर श्रेयांश भाई बस हाइप कर रहे हैं, देखते हैं उसको। तो खाने पीने की बात बाद में करेंगे, फिलहाल अभी हम महाबोधि एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले हैं। तो क्या शानदार ओवरटेक जो है वो देखने को मिला हमें। मुझे लगा था कि शायद अलीगढ़ पे ओवरटेक जो है वो होगा, क्योंकि अलीगढ़ पे हमारा हॉल्ट नहीं है, लेकिन अलीगढ़ के पहले ही ओवरटेक जो है वो हो गया। और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन को स्किप कर रही है। तो यहाँ से जो चंदौसी की लाइन है वो अलग हो जाती है और इसीलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी क्या शानदार ओवरटेक जो है वो देखने को मिला हमें। पता नहीं, मतलब ऐसा लगा था कि शायद अलीगढ़ के पास ओवरटेक होगा, अलीगढ़ पे ओवरटेक होगा, लेकिन अलीगढ़ के जस्ट पहले ही ओवरटेक जो है वो हो गया। महाबोधि एक्सप्रेस अच्छी ट्रेन है, बहुत ही बढ़िया ट्रेन है, लेकिन बिहार संपर्क क्रांति जो है ना, इसका जलवा है भाई, मज़ा आ गया देख करके इसको। और बिल्कुल कंटिन्यूस 130 की रफ्तार में ट्रेन चल रही है। हालांकि अलीगढ़ का स्किप जो था वो थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन चलो चलता है, कोई बात नहीं, वहाँ पे कुछ कॉशन जो है वो लगा होगा। बाकी हाँ, बिल्कुल उसके बाद जब ट्रेन निकली है तो 130 की रफ्तार में चल रही है। बाकी आगे और सारे अच्छे अच्छे स्टेशन स्किप जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस ट्रेन का खाना जो है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है इस बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का लंच, जिसमें क्या मिलता है आपको। ये थाली जो है वो हमने 120 रुपये की ली थी, इसमें आपको ये पराठा जो है वो मिलता है। तो ये थाली हो गई, दाल, ग्रेवी वाली सब्ज़ी, राइस, पराठे और ये ड्राई वेज जो है ये मिलता है इस थाली में, जिसकी कॉस्टिंग 120 रुपये है। पराठा हमने अलग से लिया था, इसको अलग से पे करके लिया था। बाकी बात करें मैगी की, तो मैगी हमने अलग से मंगाया हुआ है 50 रुपये दे करके, तो ठीक है, मतलब कॉस्टिंग अगर देखा जाए तो 120 रुपये के हिसाब से थाली जो है वो अच्छी लग रही है। अब जल्दी से फटाफट इसको टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि श्रेयांश भाई ने बोला था कि इसका खाना जो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बढ़िया होता है टेस्ट, तो हम भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। बाकी लगे हाथों आप थोड़ा इस खाने को टेस्ट जो है वो कर लेते हैं। रोटियां जो है वो बिल्कुल सही लग रही है मेरे को। रोटियां मतलब नॉर्मली जली कटी रोटियां होती है, पर ठीक ठाक रोटियां मिली हुई हैं। इसको मैं खाऊंगा ड्राई वेज के साथ, क्योंकि ड्राई वेज जो है मुझे ज़्यादा पसंद आता है। थोड़ा सा ड्राई वेज और थोड़ी सी दाल जो है ये मैं ट्राई करूँगा। बहुत ही उम्दा यार, ड्राई वेज क्या बनी है यार, मतलब बिल्कुल जो घर में सब्ज़ी बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही बनी है यार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। दाल भी बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। अब एक बार मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो वो ट्राई कर लेता हूँ। खाना बहुत ही बढ़िया है, मतलब सिर्फ एक प्लेट हमने लिया था जस्ट टेस्ट करने के लिए, लेकिन अब लग रहा है कि शायद मुझे एक और प्लेट मंगानी पड़ी खाने के लिए, इतना अच्छा खाना मुझे लगा। और 120 रुपये के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब नॉर्मली जो कोलकाता की ट्रेनें होती हैं, हावड़ा की जो ट्रेनें होती हैं, उनमें खाना अच्छा मिलता है, पर हाँ, बिहार संपर्क क्रांति का खाना जो है ना, ये मुझे याद रहने वाला है। बाकी बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली ये जो ड्राई वेज है मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। बाकी चलो अब इसको जल्दी से फिनिश करते हैं और अभी हाथरस जंक्शन को स्किप करने वाले हैं, तो वो स्किप जो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी अपना लंच चल ही रहा था कि यहाँ पे हाथरस जंक्शन का स्किप जो है वो हो रहा है।
और ये ऊपर से मथुरा कासगंज की लाइन वो क्रॉस हो रही है और वो स्टेशन आप देख रहे हो वो है हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन। एग्जैक्टली, मतलब आपको सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, ये सब बढ़िया बढ़िया है, वाकई बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और आप भी अगर बिहार संपर्क क्रांति में ट्रैवल कर रहे हो तो इस ट्रेन का खाना जो है वो मिस मत करना, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल जो घर वाला स्वाद है ना वो आपको मिलेगा इसमें। तो काफ़ी देर से अपनी ट्रेन जो है वो टुंडला के पहले ही यहाँ पे रुकी हुई है और पीछे पीछे जो है मगध एक्सप्रेस बिल्कुल अपने करीब आ चुकी है और उसके पीछे विक्रमशिला जो है वो आ चुकी है। तो बिल्कुल तीनों ट्रेन जो हैं वो एक ही लाइनअप में लगी हुई हैं अभी। हालांकि ट्रेन जो है वो लूप नहीं है हमारी, मतलब ज़ाहिर तौर पे आगे कुछ काम जो है वो चल रहा होगा या कुछ दिक्कत होगी, इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ बहुत देर से खड़ी है। बाकी देखते हैं जितना लेट होगा उस हिसाब से कुछ और एक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो अपनी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर से, मतलब ऑलमोस्ट दिखाया है तो 15-20 मिनट से ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। तो काफ़ी देर रुकने के बाद फाइनली अपनी ट्रेन टुंडला जंक्शन को स्किप कर रही है। काफ़ी देर अपनी ट्रेन जो है वो रुकी रही और फाइनली अब जाके टुंडला का स्किप जो है वो देखने को मिला। पता नहीं कुछ तो दिक्कत थी यहाँ पे, शायद इसीलिए ट्रेन काफ़ी देर रुकी थी। और इस चक्कर में जितनी भी ट्रेन लाइनअप में, चाहे वो मगध हो चाहे वो विक्रमशिला हो, सभी जो है वो इफेक्ट होंगी, थोड़ा सा लेट जो है वो हो जाएंगी। तो ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ना, नहीं हॉकिंग नहीं, ये वाली आवाज़, ये आवाज़ पूरा केबिन के अंदर तक जा रही है। बहुत इरिटेशन हो रही है इस आवाज़ से, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। खैर छोड़ो, फिलहाल अभी फिरोजाबाद जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम। शिकोहाबाद को हम स्किप करने वाले थे हाई स्पीड में, पर फिलहाल अभी लग रहा है कि ट्रैक पे कुछ काम जो है वो चल रहा है, जिस कारण से रफ्तार जो है अपनी बहुत स्लो हो चुकी है और काफ़ी देर से ऐसी हम स्लो जो है वो चल रहे हैं। तो ये देखो, वैसे तो शिकोहाबाद को अच्छी खासी रफ्तार में स्किप करते हैं, पर आज कुछ ट्रैक पे काम चल रहा है, इस कारण से बहुत ही स्लो रफ्तार में ट्रेन जो है वो स्किप कर रही है, इसलिए मैं अंदर आ गया। तो शाम के ना करीब 4:30 बजे का वक्त हो रहा है और अभी हमारी ट्रेन बलराई रेलवे स्टेशन जो है वो अभी निकली है यहाँ से। इटावा पहुँचने वाले कुछ देर में, बाकी यहाँ ट्रेन बहुत देर से क्रॉल करते हुए चल रही है। पता नहीं, मतलब सच में पूरा ट्रैक पे आज काम जो है वो चल रहा है, जिस कारण से अपनी ट्रेन जो है वो थोड़ा सा स्लो जो है वो चल रही है। बाकी बैक टू बैक ट्रेनें जो है वो क्रॉस हो रही हैं, तो अब सारी क्रॉसिंग जो है वो तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन हाँ अभी नेताजी एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, सोच रहा हूँ कि उसका क्रॉसिंग जो है वो आपको दिखाऊँ मैं। बिल्कुल बैक टू बैक क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिल रही है और अब लग रहा है कि बाहर जाना चाहिए, क्योंकि इटावा जंक्शन पहुंचने वाले हैं। तो इटावा से पहले ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये मैनपुरी की लाइन यहाँ पे आके मिलती है और एक और लाइन उधर निकलती है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से लाइन जो है वो निकलती है उड़ी मोड़ जंक्शन की तरफ, वहाँ से मंडई और ग्वालियर की लाइन जो है वो अलग हो जाती है। और इटावा जंक्शन को स्किप करो, पता नहीं कौन सी ट्रेन है ये। बिल्कुल इटावा जंक्शन के स्किप के बाद ना आके बैठ गया था मैं और थोड़ा सा आराम जो वो कर रहा था। और अभी हमारी ट्रेन पनकी धाम पहुंच चुकी है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बिफोर टाइम कानपुर सेंट्रल पहुंच जाएंगे हम। बाकी देखते हैं, शायद से महाबोधि बिल्कुल पीछे पीछे आ रही है अपने, तो क्या पता कानपुर में अपना पैरेलल अराइवल देखने को मिल जाए, पता नहीं, शायद ऐसा हो सकता है। बाकी देखते हैं चल करके। तो बढ़िया सनसेट जो है बस अब कुछ देर में हो जाएगा और जल्दी ही हम कानपुर सेंट्रल पहुँच रहे हैं।
और सामने से कोई ट्रेन तो आ रही है, और सामने से लखनऊ आगरा फोर्ट इंडस्ट्री एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। और इस ट्रेन में भी काफ़ी रश रहता है, लोग देखो कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखो अपनी ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। बाकी मुझे लगता है कि शायद से महाबोधि जो है ना वो उस प्लेटफॉर्म से निकलेगी, उस तरह से निकलेगी, और ये शायद ओवरटेक करवाने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है गाड़ी। बनारस गांधीनगर कैपिटल, मतलब ये गांधीनगर कैपिटल बनारस, ये गाड़ी है ये, और पीछे से महाबोधि जो होगी आई रही होगी। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये कानपुर बाईपास लाइन है। ट्रेनें कानपुर सेंट्रल को बाईपास करते हुए यहाँ से निकल जाती हैं, पर महाबोधि एक्सप्रेस जो है वो अभी तक दिखी नहीं। क्या हॉकिंग है, शायद से कोई कैटल जो है वो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही, मुझे लगा ही था कैटल होगा शायद। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर के रास्ते दरभंगा को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ चुकी है। धन्यवाद। क्या गाड़ी है यार ये, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम, बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ ट्रेन पहुँची है। और यहाँ पहुँचते पहुँचते ना हमने ऑलमोस्ट 440 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली है, और ये डिस्टेंस कवर करने में इस ट्रेन ने सिर्फ 5 घंटे 20 मिनट का वक्त जो है वो लिया। हालांकि 5 घंटे 20 मिनट जो है वो बहुत कम नहीं है, लेकिन वंदे भारत जो है वो इससे कम टाइम लेती है, 4 घंटे का वक्त जो है वो लेती है, 4 घंटे समथिंग मिनट का वो टाइम लेती है। तो देखो ये नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन है, मतलब ठीक है संपर्क क्रांति है, उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया ट्रेन ही आई है यहाँ पे। बाकी एक चीज़ ये है कि महाबोधि एक्सप्रेस को हमने ओवरटेक ज़रूर से किया था, पर वो बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आ रही थी, और उसका भी अराइवल यहाँ पे हो चुका है, तो वो भी यहाँ पे ऑन टाइम पहुँची है। तो कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेन को प्रायोरिटी जो है वो तो मिलती है। महाबोधि एक्सप्रेस जो है उसमें मैंने ट्रैवल किया हुआ है, वो भी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, उसको भी काफ़ी इज्जत मिलती है इंडियन रेलवेज़ में। तो बिल्कुल हाँ, वो भी यहाँ ऑन टाइम पहुँची है। और पर हाँ, यहाँ से रूट जो है वो दोनों ट्रेन का अलग होने वाला है। हमारी ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी लखनऊ की तरफ, और वहीं महाबोधि जो है वो प्रयागराज होते हुए डीडीयू की तरफ निकल जाएगी। और इसलिए हमारी ट्रेन को ना इस वाले प्लेटफॉर्म पर लिया गया, क्योंकि यहाँ से मोस्टली जो ट्रेनें लखनऊ की तरफ जाती हैं उनको इसी सब प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है। और शान भाई यहाँ से कुछ तो मंगाए थे भाई, क्या ऑर्डर किया था? अरे बाप रे, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है इन्होंने। आजकल बहुत अच्छा लगने लगा पिज़्ज़ा भैया को। हेल्दी ऑप्शन अच्छा बताते हैं। अच्छा वीट वाला इसलिए हेल्दी बोल रहे हैं भैया, पर पता नहीं हेल्दी तो मुझे लगता नहीं है, पर जो भी है देखते हैं। 2, 5 अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम अयोध्या। बाकी यहाँ एक चीज़ अच्छी ये हुई कि बिल्कुल ये कानपुर तक का रन जो है बिल्कुल डे लाइट में देखने को मिला, और तगड़ा एक्शन जो है वो आपने देखा। बाकी अब यहाँ से रफ्तार थोड़ी सी थमेगी, जहाँ ट्रेन 130 की रफ्तार में चल रही थी, अब जो ट्रेन है वो सिर्फ 110 की रफ्तार में चलने वाली है। ये लगाया गया लॉक, और अब हम चलने को बिल्कुल तैयार। इस तरफ अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत का यहाँ पर अराइवल हो रहा है, दिखा नहीं पाया आपको ठीक से। ये जो इंजन देख रहे हो आप वेब 7, ये महाबोधि का है। खूबसूरत डिपार्चर हुआ अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। वो पॉइंट है जहाँ से प्रयागराज डीडीयू की लाइन जो है वो अलग हो जाती है, सामने आप देखो। और हम निकल चुके हैं यहाँ से लखनऊ की तरफ, तो महाबोधि विक्रमशिला जो है वो इस तरफ निकल जाएंगी, और हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है लखनऊ ऐशबाग की तरफ।
तो जैसे ही ट्रेन कानपुर सेंट्रल से लखनऊ की तरफ बढ़ती है, विशाल गंगा नदी का ब्रिज जो है वो आता है और उसको पार कर रहा है। देखो क्या बाढ़ जैसे हालात यहाँ पे है, और अभी तो बिल्कुल अपने उफान पे गंगा जी। आप देखो कितना ज़्यादा पानी जो है वो भरा हुआ है यहाँ पे। क्या खूबसूरत सनसेट जो है वो देखने को मिला है गंगा नदी के पास। और बिल्कुल शाम हो चुकी है और अब ना एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी देर से हम लोग रिकॉर्डिंग जो है वो कर रहे थे। बिल्कुल गेट पे खड़े हैं और सनसेट जो है वो ले रहे हैं, क्रॉसिंग्स ले रहे हैं। अब वक्त है थोड़ा कुछ खान पान करने का। देखो इस ट्रेन का खाना जो है वो तो वाकई बहुत ही बढ़िया है, मतलब नो डाउट बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। पर अभी ना वो दाल चावल रोटी सब्ज़ी खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो श्रेयांश भाई ने क्या किया कि पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर कर दिया इन्होंने, और बोल रहे हैं हेल्दी है क्योंकि बेस जो है वो वीट का है ना। ये वीट वाला है, वीट वाला ही ऑर्डर किया है वैसे बाय द वे, पर लग नहीं रहा मुझे। नॉट श्योर वीट वाला ऑर्डर नहीं हुआ, शायद दूसरा ऑर्डर जो भी है, पर ये वीट वाला बोल दे भैया, पर पता नहीं जो भी जो है। भी है पिज़्ज़ा है, चलो टेस्ट करें हम लोग खाने। तो ये हमने ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर किया था ई केटरिंग से, IRCTC उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा करके ई केटरिंग से आप ऑर्डर जो वो कर सकते हो। बाकी ये देखो अपनी ट्रेन जो है वो उन्नाव पहुंची है और इस तरफ कोई तो ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। देखो मतलब मेरा मन था बाहर जाने का, पर अभी हम लोग खा पी रहे थे तो सोचे कि आराम से बैठते हैं यहाँ पे। बाकी क्या प्रायोरिटी में यहाँ गाड़ी आई है। चलिए फाइनली ऐशबाग पहुँच रहे हैं हम लोग और टाइम हो रहा है अभी 7:36। 8 बजे का वहाँ पर अराइवल टाइम था और ऐसा लग रहा है बिल्कुल बिफोर टाइम वहाँ पहुँच जाएंगे। आराम से यहाँ बैठे हुए थे, रात हो चुकी है तो बाहर कुछ दिखा नहीं सकते, इसलिए आराम से यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। और बिल्कुल ट्रेन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रफ्तार में पहुँची है, मतलब लगा नहीं था कि इतना बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि ऐशबाग में अपना अराइवल जो है वो कब होता है। ये तो कमाल हो गया, मतलब बिल्कुल बिफोर टाइम यहाँ पर अराइवल हो रहा है। और ये देखो एक तरफ एक ज़माने में ना ये मीटर गेज का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, आज कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। मतलब उस तरफ मीटर गेज की ट्रेन जो है वो चला करते थे, मतलब वो प्लेटफॉर्म हुआ करता होगा। आप बिल्कुल हाइट से आप खुद देख सकते हो। तो ये तो आपने देखा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ताबड़तोड़ एक्शन और बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट पे ना मैं आपको इसका जो रॉ एक्सपीरियंस है, मतलब जनरल क्लास का एक्सपीरियंस है, लोग उसमें सफ़र कैसे करते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल अगले पार्ट में, इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लखनऊ से आगे की जर्नी जो कंटिन्यू करेंगे पूरा एंड तक। तो बने रहिए, सेकेंड पार्ट जल्दी आएगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।